नहीं नहीं ज्योत्सना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखिए कंचन, मैं अपने नाग कन्या होने पर गर्व करती हूँ और अपने सपेरन होने पर भी, और इसीलिए मैं इस सत्य को किसी से भी नहीं छुपाना चाहती। और फिर कंचन, झूठ के सहारे कोई संबंध स्थापित नहीं होता। देखो ज्योत्सना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, मैंने बस सच को छुपाया था ज्योत्सना। देखो, तुम मेरा गर्व हो, फिर मैं तुम्हारे कारण लज्जित क्यों होऊंगा? किंतु ज्योत्सना, एक बार सोचकर देखो, पिताजी, माँ और बाकी लोग कामिनी के उस रूप से पहले ही आतंकित है। उन सब ने तो ऐसा कभी कुछ पहले कभी देखा भी नहीं। उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि नागवंश का हर कोई एक समान नहीं है। ऐसे में यदि उन सब ने भयभीत होकर तुम्हें गलत समझा, तो फिर तुम्हें लगता है यह सही होगा? तुम स्वयं ही बताओ। देखो ज्योत्सना, मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उचित समय आते ही मैं स्वयं सबसे सब कुछ कह दूंगा, ठीक है? कंचन, कंचन, कंचन। हाँ सोमेश्वर, कहो। तुम और ज्योत्सना मेरे साथ तनिक कारागार में चलो। कारागार? चलो चलो। क्या हो रहा है ये सब? मेरे सजाए सारे स्वप्न इसी प्रकार टूट तो नहीं जाएंगे? महाराज, घाव से शरीर में विष फैल गया है, इसलिए ज्वर से अचेत हो गए हैं मंत्री जी। घाव से विष नहीं गया, विष के कारण घाव हुआ है। और अब यही घाव मेरी सहायता करेगा मेरा उद्देश्य पूरा करने में। पिताजी, अभी इनकी जो अवस्था है उसमें यदि हम यहां पर छोड़ देंगे तो इनकी अवस्था और खराब हो सकती है। इस प्रकार एक मनुष्य को हम मरने की अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकते। कंचन, बुद्धादित्य ने जो पाप किए हैं उसके बाद। महाराज, मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूंगी। आप पिताजी को मेरे कक्ष में ले जाने दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगी। हम किसी को कष्ट नहीं देंगे महाराज। आश्चर्य है, किसी ने दोबारा हार के बारे में कोई बातचीत ही नहीं की। ये सारी घटनाएं पता नहीं क्यों अस्वाभाविक सी लग रही है। उस और हार की चोरी वाले विषय में भी सबका ध्यान भटका गया। प्रहरी,
बौद्धादित्य को लक्ष्मी के कक्ष में ले जाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। अब मेरा असली खेल आरंभ होगा। अच्छा, बहुत रात हो गई है, सब अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाओ। कल से विधि के आयोजन शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हंसी खुशी निपट जाए। अब चिंता मत कीजिए रानी माँ, मैं हूँ ना। अब से मैं ध्यान रखूंगी कि कंचन और ज्योत्सना के विवाह में कोई बाधा ना आए। मैं जानती हूँ तारा, इसलिए तुम्हें अधिक विश्राम की आवश्यकता है। कल तुम पर बहुत से दायित्व होंगे। चलो रुको, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वास्तव में माँ, ज्योत्सना से मुझे कुछ बातचीत करनी है। महाशक्ति मिलन की तिथि आ रही है, उसी बारे में। नहीं, आप कोई बातचीत नहीं। अब विवाह से पहले आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। क्या कहा माँ? विवाह में तो अभी समय है। ऐसा भी कोई अधिक समय नहीं बचा है। बस अभी कुछ दिनों की प्रतीक्षा है, फिर विवाह हो ही जाएगा। विवाह करने के लिए ऐसी कई परीक्षाएं देनी होती है, समझ गए? सोमेश्वर बिल्कुल उचित कह रहा है कंचन। किंतु माँ, अब कोई किंतु परंतु नहीं कंचन। अब तो लगता है आपके कक्ष के बाहर पहरा लगाना होगा मुझे। तारा, हाँ रानी माँ। तुम आज से उर्मी के साथ ही रहोगी। और ध्यान रखना, कंचन विवाह से पहले किसी भी प्रकार उर्मी से भेंट ना कर सके। अच्छा ठीक है। माँ, मैं कह रहा था रानी माँ, वो तारा को तो वो कंचन, क्योंकि विवाह से पहले कन्या को बार बार नहीं देखते, यही इस राज परिवार का नियम है। हाँ ठीक ही कहा, किंतु भाई देखो, कोई किंतु परंतु नहीं। बस अब कुछ ही दिनों की बात है ना? धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। सोचकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। जिस बौद्धादित्य को मैंने मित्र माना, पर वो कभी मेरा मित्र नहीं बन सका, आज उसी का पुत्र मेरे कंचन का मित्र बन गया है। प्रार्थना करता हूं कि हमेशा ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के परम मित्र बने रहें। तुमने फिर से मुझे चोट पहुंचाई। हाँ पहुंचाई। यदि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाती तो आप अभी भी कारागार में सड़ रहे होते। आहिस्ता। पर मैं यहाँ आया कैसे? आपको तो लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती पिताजी, किंतु देखिए कैसे मैंने आपको कारागार से भी मुक्त करवा दिया, और स्वयं को चोरी के आरोप से। आप मुझे जितना मूर्ख समझते हैं ना पिताजी, मैं उतनी भी मूर्ख नहीं हूँ। अच्छा, तो अपनी चालाकी से अब क्या करोगी, सोचा है कुछ? सोचा है,
किंतु इस बार ना मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूंगी। इस बार मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लूंगी और समय आने पर ऐसा वार करूंगी जिससे सब समाप्त हो जाएगा। सब समाप्त हो जाएगा। क्या करना चाहती हो तुम? वो आपको समय आने पर पता चल जाएगा, किंतु उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब आप सबकी नजरों में अस्वस्थ हैं और आपको मेरे कक्ष में ही रहना होगा। समय आने पर हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे ज्योत्सना और कंचन का विवाह भंग हो जाए और बाकियों का भी सर्वनाश हो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, उठो। क्या हुआ तारा? सुना? ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। कोई भी तो नहीं है तारा। हाँ वही ना। हाँ किंतु फिर वो आवाज। एक काम करो, तुम उस ओर देखो, मैं इस ओर देखती हूँ। हाँ, जाकर देखो। चोर! चोरी करने आए थे तुम? अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। कोई है यहाँ? चोर! ये क्या? कंचन! ज्योत्सना! कंचन! कंचन! कहाँ गया? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे बाप रे, क्या कर दिया? यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये क्या? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ कैसे? बताओ अब यहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं यहाँ क्या करने आया था, ये बात पिटाई के चक्कर में भूल ही गया। नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ पर कंचन, मैं कह रहा था इन दोनों को तो हमारी सेना में भी डाल सकते हैं, क्यों? फिर तो हम पर कोई आक्रमण भी नहीं करेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। है ना? अच्छा हुआ, चोर की तरह आओगे तो चोर की तरह मार भी खानी पड़ेगी। क्या बात है तारा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई दोष नहीं है। ये दोनों ही मुंह पर कपड़ा डालकर चोर की भांति हमारे कक्ष में घुस आए, इसीलिए हमने भी चोर समझकर। असल में माँ, सोमेश्वर, सारा दोष सोमेश्वर का है। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने ही तो कहा था सारा दोष इनका है। हाँ तुमने। नहीं भाई, तुमने ही कहा था, तुम मुझे लाए थे। नहीं नहीं, मैं साथ था, किंतु तुमने कहा था कि चलो ज्योत्सना के कक्ष में जरा चलते हैं, देखते हैं उसका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया है। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ। तुम लोगों को मैंने जो करने से मना किया था, तुम लोगों ने ठीक वही किया। सुनिए, कान खोलकर सुन लीजिए कंचन। जब तक आपका और उर्मी का विवाह नहीं हो जाता, तब तक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। यही प्रथा है और आपको ये माननी होगी कंचन।
याद रहेगा? सोमेश्वर, हाँ सही कहा, हाँ याद रहेगा। रुक्मिणी, आप इन दोनों को अपने साथ लेकर चलिए। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया। महाराज बाहर जाकर तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हाँ तारा, तारा, तुम्हें मैं एक दायित्व दे रही हूँ। हाँ रानी माँ, बोलिए ना। देखो, जब तक उर्मी और कंचन का विवाह संपन्न नहीं होता है, मैं चाहती हूँ कि तुम तनिक लक्ष्मी पर नजर रखो। मैं नहीं जानती क्यों, मेरा मन कहता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य करेगी। तनिक ध्यान रखना। जी रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही दृष्टि रखूंगी। मैं दायित्व लेती हूँ। काल के राज्य में तुम्हारा स्वागत है कामिनी। काल की शक्तियों से तुम्हें शक्तिशाली बनाने का समय आ गया है। एक बार ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। एक बार ये काल की शक्तियां तुमने धारण कर ली तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। और उसके पश्चात तुम समस्त संसार में विनाश का हाहाकार मचा दोगी। विनाश। जागो कामिनी, जागो। तुम्हारे जागने का समय आ गया है। जागो। काल की जय हो, काल की जय हो। तुम लोगों के सर्वनाश का रास्ता तैयार है ज्योत्सना। हे ईश्वर, आशीर्वाद दीजिए।
कि सारे शुभ कार्य भली भांति निपट जाएं, उनमें किसी प्रकार की बाधा या विपत्ति न आए। मेरे कंचन, मेरी उर्मी अपने जीवन में सुखी रहे ईश्वर, सदैव सुखी रहे। ये क्या? दीपक बुझ कैसे गया? महाराज देखिए ना, दीपक बुझ गया। अब कुछ नहीं, अब चिंता मत कीजिए, हवा से बुझ गया है, हवा से बुझ गया है रुक्मणी। देखिए अब आप इसे लेकर चिंतित ना हो, बिल्कुल नहीं। किंतु? कोई किंतु नहीं रुक्मणी, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, और यदि ऐसा नहीं होता तो आज इतना बड़ा खुशी का दिन हमारे जीवन में नहीं आता। रुक्मणी, बिल्कुल नहीं, कोई अमंगल नहीं होगा। मैं जीवित कैसे हो गई? तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई थी? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कामिनी, और मैंने ही तुम्हें नया जीवन दान दिया है। कौन हो तुम? तुम्हारे लिए तुम मुझे अपना जन्मदाता कह सकती हो। सर झुकाकर प्रणाम करो मुझे। क्या हुआ? नाग रानी कामिनी को सर झुकाने कह रहे हो? इतना साहस तुम्हारा? तुम्हें तो मैं ये चोट तुम्हें याद दिलाएगी कि मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। याद रखना, तुम्हारा ये शरीर, शक्तियां, तुम्हारा ये जीवन सब मैंने दिए हैं तुम्हें, मैंने। इसलिए भूलकर भी मेरे विरुद्ध जाने का प्रयास मत करना, अंत हो जाएगा। लगता है ये मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। इसके सामने सर नहीं झुकाऊंगी तो संकट में पड़ूंगी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये क्या है? ये है काल अस्त्र। इसके द्वारा तुम संसार पर राज करोगी और जहां से आई थी वहीं वापस लौट जाओगी। और मैं यही चाहता हूँ। आप सच कह रहे हैं? क्या ये संभव है? मैं वहां लौटकर जा सकती हूँ जहां मुझे मारा गया था? सच में? तो अब मेरे हाथों से कोई नहीं बच पाएगा, ना ज्योत्सना, ना ये विजयनगर राज्य। वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्रिय सखी। तुम्हारा चेहरा तो और भी खिल गया है। वहाँ राजकुमार कंचन की हल्दी की रस्म चल रही है। अभी कुछ समय बाद वही हल्दी तुम्हारे शरीर पर लगेगी। हमेशा हमेशा के लिए कंचन के रंग में रंग जाएगा तुम्हारा जीवन।
सच कह रही हूँ ज्योत्सना, तुम्हारे चेहरे की हंसी देखकर, इतने समय बाद तुम्हें इतना सुखी देखकर कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं। ईश्वर करे ये सुख हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे, कभी भी किसी भी तरह की कोई बुरी नजर तुम्हें ना लगे ज्योत्सना। बस तुम हमेशा ऐसे ही सुखी रहो। तुम लोग साथ हो ना तारा, तुम लोग ही मेरी शक्ति हो, और इसीलिए तुम सबके रहते मुझे कुछ भी नहीं होगा। जानते हैं कंचन, आपको याद है इससे पहले भी आपकी हल्दी की रस्म हुई थी। किंतु तब मैं आपके मुख पर इतनी चमक नहीं देखी। भूल हमारी ही थी। हमने जोर जबरदस्ती लक्ष्मी से आपका विवाह करवाना चाहा। क्षमा कर देंगे ना हमें? ये सब आप क्या कह रही हैं? आप लोग कभी कोई भूल नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, आज जो मैं इतना प्रसन्न हूं, ये भी तो आप ही की देन है। आशीर्वाद देता हूं, आप सदैव इसी प्रकार हंसते रहें। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आराम करो। कंचन की हल्दी समाप्त होगी तो फिर वही हल्दी उर्मी को चढ़ेगी। आज सबकी ये खुशी नष्ट हो जाएगी। सारे के सारे जलकर राख हो जाएंगे। बिल्कुल इस प्रकार। ये ऐसा वैसा द्रव्य नहीं है लक्ष्मी। इस द्रव्य की एक बूंद भी यदि किसी के शरीर पे पड़ जाए तो वो जलकर कुछ ही समय में राख में बदल जाएगा। ये लो। अब सोचो, यदि ये विषैला द्रव्य पूरा का पूरा किसी पर गिर जाए तो? बेचारी ने इतने कष्ट झेलकर इतना सुख प्राप्त किया, किंतु उसके विवाह से पूर्व ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। पिताजी,
अरे कितना बुरा होगा ये। सभी प्रभु की इच्छा है। क्या बात है महाराज, तारा अभी तक उर्मी को लेकर यहाँ पहुंची क्यों नहीं? आ जाएगी, अभी आ जाएगी, इतना चिंता मत कीजिए आप। हाँ? जरा पकड़ना, इस हल्दी को संभाल कर रखना। रुक्मणी, मैंने कहा ना अभी आ जाएगी। इतनी चिंतित होने की कोई बात नहीं है, अभी आ जाएगी। और सुनो, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि बहुत काम बाकी है। अब जाओ। अच्छा अवसर है। अब ज्योत्सना और कंचन के सुखी जीवन में विष घोलूंगी मैं। विवाह से पहले एक दूसरे को इस प्रकार देखते रहोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा हाँ, तुम्हारे साथ तो तारा आने वाली थी ना? तुम दासियों के साथ क्यों आई हो? अच्छा ठीक है, चलो। चलो, अरे चलो चलो। वाह, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी उर्मी तो। देखकर काम नहीं कर सकती? अंधी हो क्या? किंतु आप चुप! यदि मैं प्याले को नहीं पकड़ती तो आज कितना बड़ा अपशकुन हो जाता। नालायक दासी, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? देखो, तुम लोग जरा सावधानी बरतो। मैं नहीं चाहती कि आज के उत्सव में कोई भी अशुभ घटना घटे। भूल हो गई रानी माँ, दोबारा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तुम लक्ष्मी के हाथों से वो हल्दी का प्याला ले आओ। पकड़ो और ध्यान से। अशुभ तो घटेगा ही रानी माँ। एक बार ये हल्दी ज्योत्सना के शरीर पर लगते ही बस ज्योत्सना के जीवन से सारे रंग मिट जाएंगे। लाओ। अब तुम्हारी हल्दी की रस्म प्रारंभ होगी। प्रतीक्षा करनी होगी रानी माँ। हम लोगों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बात है मुनिवर, कोई समस्या है? राजकुमार आप यहीं रुकिए, असली हल्दी की रस्म आपके सामने ही होगी।
ये तो और अच्छा है। अब तारा के हाथों ज्योत्सना का अंत देखेंगे सभी, और मैं खड़े होकर आनंद उठाऊंगी। ये क्या तारा, तुम कहाँ जा रही हो? ज्योत्सना तो यहाँ है। रानी माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं इसका बिल्कुल सही उपयोग करूंगी। लक्ष्मी, क्या हुआ तारा? होना क्या है, चलो हल्दी लगाओ। अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो तारा? ये क्या लक्ष्मी, तुम्हारी हमेशा से इच्छा थी ना राजकुमार की उतरी हुई हल्दी तुम्हारे ऊपर चढ़े। आज वो इच्छा पूरी कर देते हैं, क्या कहती हो? नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? आज मेरा नहीं, आज तो ज्योत्सना का विवाह है। बिल्कुल उचित कह रही हो, विवाह तो ज्योत्सना का ही है, किंतु हल्दी की रस्म तो तुम्हारे साथ होगी लक्ष्मी। अरे तारा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तुम यहाँ आओ। तारा, यहाँ आओ। हाँ हाँ तारा, तुम ये सब क्या कर रही हो? नहीं नहीं लक्ष्मी, आज तुम्हें हल्दी लगाए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो, छोड़ आओ दो। लक्ष्मी, नहीं नहीं, आओ, अरे थोड़ा छोड़ो सा तारा। लगाऊंगी, ज्यादा अरे, नहीं लगाऊंगी। आओ नहीं, आओ, अरे नहीं रुको तारा, ना, तुम छोड़ो। लगाती हूँ ना मैं तुम्हें। छोड़ो, तुम मेरी ये बात क्या तो कर रही सुनो हो? लक्ष्मी, रुको ना, छोड़ो, क्या अरे हो गया? इसमें विष है। ये जिसके भी शरीर पर लगेगा वो जलकर राख हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसमें विष था, इसीलिए जिसके भी शरीर पर ये लगेगा वो जल के राख हो जाएगा। सही कहा तुमने। देखिए, वो देखिए, आपने ठीक कहा था रानी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस पर नजर नहीं रखती तो आज ज्योत्सना के साथ पता नहीं क्या हो जाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ रानी माँ। ये ऐसा वैसा द्रव्य नहीं है लक्ष्मी। इस द्रव्य की एक बूंद भी यदि किसी के शरीर पे पड़ जाए तो वो जलकर कुछ ही समय में राख में बदल जाएगा। अर्थात रानी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। तुम लोग अभी भी प्रतिशोध लेना चाहते हो। मुझे मूर्ख बनाकर तुमने हार चुराया था ना लक्ष्मी, किंतु अब की बार नहीं है। मैं तुम लोगों को ज्योत्सना कंचन के विवाह में बाधा नहीं डालने दूंगी। मोदा दीदी के अस्वस्थ होने का नाटक और तुम्हारे षड्यंत्र का पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। मैं पर्दाफाश करके रहूंगी। सुना ना आप सभी ने क्या किया इस लक्ष्मी ने? सुना ना आप सभी ने? आज तुमने पुनः प्रमाण कर दिया लक्ष्मी, कामनी का विष तुम्हारे रग रग में है, जो कभी नहीं बदल सकता है। ये क्या कर रहे हो? एक अस्वस्थ व्यक्ति को इस प्रकार घसीट के लाने का क्या? अस्वस्थ है आप? हाँ? हाँ महाराज, यह है दूसरा अपराधी
इन बाप बेटी ने मिलकर पुनः षड्यंत्र रचा है। आज यदि तारा नहीं बताती तो हमें पता भी नहीं चलता। छी 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 छी, आप लोग इतने नीच हैं। इतना सब होने के बाद भी आप नहीं सुधरे। कामिनी को देखकर भी आपको बुद्धि नहीं आई। शे। नहीं, अब किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। प्यारे, इन दोनों को इसी समय ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ दोनों को। चलो चलो। कभी नहीं, तुम लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। सुख नहीं रहेगा तुम लोगों के भाग्य में। सुखी नहीं रहोगे तुम लोग कभी भी। विनाश हो जाएगा सबका, विनाश। तुम्हारा बहुत धन्यवाद तारा। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये सब तुम क्या बोल रही हो ज्योत्सना? सचमुच तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो तारा। नहीं तो मैं क्या ऐसे ही कहती हूँ? तारा इस राज परिवार की बड़ी पुत्रवधू है। रानी माँ, मैं असली हल्दी का प्याला कहाँ है देखती हूँ। हाँ तारा। ये लीजिए रानी माँ, ये है असली हल्दी का प्याला, लीजिए। अच्छा, आप लोग हल्दी की रस्म पूरी कर लीजिए। चलो अब हम भी फिर चलते हैं। ये अपना काम कर लें, हम अपना काम करते हैं ना। चलो चलो अब। उर्मी को पहले हल्दी लगाओगी? तारा तुम। मैं? हाँ तुम। जाओ, इसे ले जाओ। आओ। सन्यासी जी, अब मुझे लगता है कि सारी बाधाएं टल गई है। अब कोई चिंता नहीं है। आप क्या कहते हैं? काश ऐसा ही हो रानी माँ, ऐसा ही हो। तुम्हें जो जो करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कामिनी। बाकी सब तुम्हारा काम है। तुम्हारा समय आरंभ होने वाला है। स्मरण रहे, इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ही हो जो इस संसार में काल का राज्य और अंधकार का युग स्थापित कर सकती हो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। आज से तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में अशुभ शक्तियों का संचार करना। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस बार कामिनी को कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। तो फिर ये भी स्मरण रहे कि यदि इस काम में असफल हुई तो उसका दंड भी तुम्हें ही भुगतना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कामिनी कोई कार्य असंपूर्ण नहीं छोड़ती, तभी तो मुझे वापस लौटने का अवसर मिला है। वचन देती हूँ कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जाओ कामिनी, जाओ। मैं आ रही हूँ ज्योत्सना, मैं आ रही हूँ।
अंततः आज वो महातिथि आ गई। समस्त महाशक्तियां आज इस पूर्ण चंद्र की रात में एक होकर सर्व महाशक्ति में रूपांतरित होगी। समस्त अन्याय का विनाश होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योत्सना और कंचन का प्रेम, उनका स्वप्न आज परिपूर्ण हो जाएगा। इस शुभ अवसर पर आज इन महाशक्तियों का मिलन होगा। यह कैसा अशुभ संकेत है। यह लाल प्रकाश तो संकट का संकेत दे रहा है। नहीं, मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आज की संधि क्रिया संपन्न करनी होगी। हाँ। कितनी सुंदर लग रही है हमारी ज्योत्सना। कहीं किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। आखिरकार वधू का श्रृंगार पूरा हो गया, किंतु ज्योत्सना, वधू का असल श्रृंगार मांग में सिंदूर भरे जाने पर ही पूरा होता है। भीतर आ सकता हूँ? आइए पिताजी। आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में ज्योत्सना को लेने आऊंगी। तुम लोग भी आओ मेरे साथ। कितनी बड़ी हो गई हो तुम पुत्री। देखो ना, आज तुम्हारा विवाह है। आज यदि तुम्हारी माँ जीवित होती तो। पिताजी, माँ भी आएगी पिताजी। आज आपके साथ साथ माँ हमारे बीच उपस्थित होकर मेरा विवाह देखेगी। हंसी, रोना, सुख, दुख, सब में हम दोबारा साथ रहेंगे। काश ऐसा ही हो पुत्री, काश ऐसा ही हो। मेरा आशीर्वाद आजीवन तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम जैसी पुत्री हर एक पिता को घर घर में दे। पिताजी,
आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा परिवार एक होने वाला है। आज के दिन आंसू नहीं पिताजी, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। मैं आ गई हूँ ज्योत्सना, मैं आ गई हूँ। तुम्हारा काल बनकर मैं आ गई हूँ। रानी माँ, अरे उर्मी, ये क्या? तुम अभी तक विवाह के मंडप में नहीं गई? वहाँ मुहूर्त बीता जा रहा है। मैं आपके बगैर मंडप में कैसे बैठ सकती हूँ रानी माँ? अर्थात रानी माँ, बचपन से ही आपने मुझे माँ का स्नेह दिया है, और आज जब मेरी माँ मेरे पास नहीं है, तब आप ही मेरी माँ की कमी पूरी करी है। मुझे माँ का प्रेम दे रही है। आज मेरे इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण दिन पर यदि आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, साथ नहीं चलेंगी, तो कैसे चलेगा बताइए? मैं आपको अपने साथ लेकर जाने आई हूँ रानी माँ। धत पागल लड़की, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? पुत्री तो माँ की परछाई होती है। परछाई के बिना कोई रह सकता है भला? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। केवल विवाह के समय में उपस्थित नहीं रह सकूंगी। देखो, मैं कंचन की भी तो माँ हूं ना, इसलिए शास्त्रों के अनुसार वर की माँ मंडप में उपस्थित नहीं रहती। कहते हैं अशुभ होता है, और मैं नहीं चाहती हूँ तुम लोगों के जीवन में और किसी भी तरह की कोई अशुभ घटना हो। किंतु रानी माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, विवाह संपन्न होते ही मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उर्मी का स्वागत भी तो करना है मुझे, और उसके बाद हमेशा के लिए अपनी पुत्री को अपने पास रखूंगी मैं। ठीक है? क्या कर रही हो? कुल देवता के सामने मुझे नहीं ज्योत्सना, इन्हें प्रणाम। भाई, तुमने सुना ना? कह रहे थे अभी कि वधू को जाकर लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ, प्रतीक्षा नहीं हो रही है ना? अच्छा सुनो ना, देखो अच्छा तारा, तुम्हारी रानी माँ दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ गई? महाराज, रानी माँ कुलदेवता के मंदिर में है। उन्होंने कहा कि विवाह की सारी रस्में शास्त्रों की रीति के हिसाब से ही हो, और इसीलिए जब तक यहाँ सारे नियम भली भांति नहीं निपट जाते, वो कुल देवता के मंदिर में बैठकर कंचन और ज्योत्सना के मंगल में भविष्य की कामना करेगी। रीति रिवाज पूरे नियम से हो जाएंगे, वो आकर अपनी नई पुत्र वधू का स्वागत करेंगी।
ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्रं च देहि मे। रणविजय, आइए। आइए, बैठिए। लाइए पुत्र, दायां हाथ दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व महाशक्ति जागृत होने वाली है। सर्व महाशक्ति अब जागृत होने वाली है। सर्व महाशक्ति अब जागृत होने वाली है। बस अब कुछ समय की प्रतीक्षा है। तो फिर अब सिंदूर भरने की रस्म आरंभ करें। ये लीजिए, भर दीजिए। लीजिए कंचन, ज्योत्सना की मांग में सिंदूर भरकर इसे आजीवन के लिए अपने रंग में रंग दीजिए।